हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स 15 दिसंबर का सीटेट का जो पेपर 2 था, साइंस था, तो अभी आज हम उसकी आंसर की देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 61 नंबर का है। निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन ए में दाब बी और ताप सी पर परिवर्तित हो जाती है, डी कहलाती है। पेट्रोलियम निम्न उच्च कार्बनीकरण या फिर प्राकृतिक गैस उच्च उच्च और उपचयन। तो इसमें जो है ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, कोयला उच्च उच्च और कार्बनीकरण। मतलब कि जीवाश्म ईंधन कोयले में दाब और ताप उच्च ताप के कारण जो है ये कार्बनिक में परिवर्तित हो जाता है। और क्या ये कहलाता है, डी, तो कार्बनीकरण कहलाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसमें पीएच पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र का रंग नीला कर देगा? नींबू का रस, सिरका, साधारण नमक या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कर देगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार बनाने के लिए निम्न में से किसका चयन करेंगे? उच्च प्रतिरोध का, पतला मोटाई का या गलनांक निम्न होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, पतला होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए, या फिर निम्न प्रतिरोध मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए और गलनांक उच्च होना चाहिए, या फिर उच्च प्रतिरोध मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए और निम्न गलनांक। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थितीकरण के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्धरण, पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण, मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण, कई जीवाणु, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थितीकरण। तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद जो है ए हो जाएगा और लास्ट में चौथा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी शहर का विभिन्न महीने के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है। किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी? महीना दिया हुआ है, वाष्पन दर दिया है, हवा भी चल रही है किस स्पीड से और उनकी आर्द्रता प्रतिशत। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? इसमें बताना है, पहला है परागकण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है, परागकण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद होता है, या फिर परागकण और नवोद्भिद के बनने के पश्चात भ्रूण बनता है, या फिर परागकण के पश्चात भ्रूण के विकसित होने के पूर्व नवोद्भिद बनते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि परागकण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोदित बनते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव करती हैं, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं, या फिर अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें जो असत्य है वही बताना है। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, वाहिनियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए। अभिकथन है, वन नाशन, वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है, सही बात है। तर्क है, वन कटाई से जल की अंतःस्यंदन दर घट जाती है, ये भी सही है, यानी ए और दो दोनों सही है, ए और आर। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों के 2 समूहों को निम्नलिखित सामग्रियां देता है। पहले समूह को 3 आयताकार कांच की पट्टियां, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क देता है। फिर समूह बी में 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता बॉक्स देता है। तो अब आगे पूछ रहा है, उपयुक्त सामग्री पदार्थों के समुच्चय के उपयोग से ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बना सकती है? कैलाडाइस्कोप बना सकती है,
बी जो है न्यूटन डिस्क बना सकती है, या फिर कैलाडाइस्कोप, और बी जो है पेरिस्कोप। तो यही ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्मजीवों द्वारा नहीं किया जाता? मृदा की उर्वरता बढ़ाने में वृद्धि करना, घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, औषधियाँ बनाना, या फिर जैविक अपशिष्टों का अपघटन। तो इसमें ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? दो फसलों के बीज को बिना बोए खेत को बिना बोए छोड़ देना, प्रत्येक ऋतु में एकांतर विभिन्न फसलें उगाना, फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दो फसलों के बीच खेत को बोए बिना छोड़ देना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढकों में कायांतर के प्रकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? वृद्धि हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन, एड्रीनलिन। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा कि थायरॉक्सिन जो है यही इसी के कारण जो है मेढकों का कायांतरण होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण के समय विद्यार्थियों की निम्नलिखित अवधारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? एक रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच एक रेखा है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना उपचयन ऑक्सीकरण होता है, कार्बन के अपरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। तो यही ऑप्शन जो है गलत है, मतलब यही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य अनुरूपता को निरूपित करता है? सूत्रकणिका माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र है, सही बात है। ईंधन आग की तरह जलता है, बैटरी फ्लैश लाइट के लिए वैसे ही है जैसे हेडलाइट कार के लिए है। विशुद्ध सोना मक्खन की तरह कोमल होता है। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैज्ञानिक सादृश्य साफ दिखता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच के संबंधों को समझना, विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकार के मुद्दों से अवगत कराना। आगे है, परमाणु रिएक्टर के संबंध में विद्यार्थियों की अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना, समाज के हित लाभ के लिए विज्ञान के दायित्व उपयोगों के बारे में समझाना। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि विद्यार्थियों को जो है प्रौद्योगिक समाज के बीच संबंधों को समझाना, विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकार के मुद्दों से भी अवगत करवाना, और समाज के हित लाभ के विज्ञान के दायित्व पूर्ण उपयोग के बारे में समझाना। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत है नहीं है? इसमें हमें फिर से नहीं है बताना है। वैज्ञानिक विधि पद्धति परिघटना के संबंध में सौंदर्यपूर्वक अथवा मूल्य संबंधी निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करती है। विज्ञान में जांच आवर्ती क्रिया को वैज्ञानिक विधि के किसी भी अवस्था सभी चरणों में किसी भी प्रक्रम में शामिल कर सकती है। वैज्ञानिक विधि पद्धति समस्या समाधान का तर्क संगत उपागम प्रदान करती है, या फिर एक वैज्ञानिक विधि पद्धति का अनुपालन करना निश्चित है और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण खोज का। तो यही ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आईं, जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। उपयुक्त उदाहरण विज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या चित्रित करता है? कि विज्ञान मूल्य निरपेक्ष न्यूट्रल है, विज्ञान अस्थायी है, विज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सत्रित है, या फिर विज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान अस्थायी है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए। अभिकथन है, विज्ञान को आमूल परिवर्तनों का अनुभव करना पड़ता है। तर्क है, नए साक्ष्य के प्रकाश में विद्यमान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द कर फेंक दिया जाता है। तो इसमें जो है ए और मतलब आर दोनों ही जो हैं सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए? पूछताछ एवं अन्वेषण कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना। फिर आगे है, विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के समय सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करना, प्रकाश डालना, विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय मुक्त होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों को सभी पाठ्यपुस्तक प्रश्नों के सही उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें सबसे जो है सुटेबल विकल्प हो जाएगा दूसरा, जिसमें ए और सी करेक्ट होगा कि पूछताछ और खोज के लिए अन्वेषण करना चाहिए, विद्यार्थियों को मूल्यांकन से भय से मुक्त होकर के रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यालय के साथ विद्यार्थियों विज्ञान कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले भी कई अन्य ने इस पर काम किया परंतु असफल रहे। शिक्षिका का उद्देश्य उद्धरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? विज्ञान अधिगम का अंतर विषयक क्षेत्र है, विज्ञान परिवर्तनशील है, विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है, या फिर विज्ञान संशयवाद और को बढ़ावा देता है। जिसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि विज्ञान परिवर्तनशील है और विज्ञान एक सामूहिक उद्यम है, यानी बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चौथा है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है? वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सोचते हैं। फिर इससे पहले है, प्रतिरूप को किसी कंप्यूटर परिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ये पहला ऑप्शन है। ये दूसरा है, प्रतिरूप परिकल्पना को नहीं परख सकता है, प्रतिरूप के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें हमारा जो है दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक ने कक्षा में एक प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित कथनों S1 व S2 को रिकॉर्ड अंकित किया। S1 ऑक्सीजन ज्वलनशीलता और S2 है ऑक्सीजन और ज्वलनशीलता। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पहला जो है वो निष्कर्ष निकला है और दूसरा सॉरी इसमें पहला नहीं होगा, इसमें हमारा जो है तीसरा हो जाएगा कि पहला जो है ये अवलोकन होगा और दूसरा निष्कर्ष होगा। एक मिनट, ये पहला नहीं होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की ने प्लास्टिक की बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल की उसकी क्षमता से आधा पानी इससे भरा, फिर उसे बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। क्या होगा जब वो अपना अंगूठा छेद से हटाएंगे? छेद से बाहर पानी नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। यही ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेकेलाइट एक है और एक के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वही दूसरी ओर पीवीसी है के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक थर्मासेटिंग ताप दृढ़ता है और विद्युत स्विच के निर्माण में प्रयोग होता है। वही दूसरी ओर पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है जो कि पात्र के निर्माण में प्रयोग होता है। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, पदार्थ X का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है। Y ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर Z बनाता है। यह परीक्षण किया गया कि Y नीले लिटमस को लाल कर देता है। XYZ के विलयन में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा कि X जो है X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय है और Z एक क्षारीय है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब प्रवाहित किया जाएगा तो सोडियम जो है, एक मिनट, यहाँ पे ब्रोमाइड से किया जाता है तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर से सोडियम प्राप्त किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्रिया जो होती है सब्लिमेशन, उसके द्वारा जो है किया जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है। ज्वाला के मध्य क्षेत्र का ताप और ज्योतिहीन भाग का ताप एक समान होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक थर्मस प्लास्टर की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों। स्टील होता है, नहीं। निर्वात होता है, तो हाँ निर्वात होता है, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाले उस परिवर्तन की हानि को रोकता है। तो ये दूसरा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बुझे तांबे कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। तो एनोड ऑप्शन तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि एनोड जो हो अशुद्ध तांबा हो, कैथोड शुद्ध एकदम शुद्ध हो, और विलयन क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, आगे एक मिनट इसे थोड़ा सा इरेज कर दें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट का, प्रकाश की एक किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के दो माध्यमों x और y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में x में A, B, C तथा D की पहचान कीजिए। माध्यम जो है x, y दे दिया गया है, y से परीक्षा यहाँ दे दिया गया है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता में परिवर्तन दे दिया है। और यहाँ पे यक्स क्या है, वृद्धि होती है, तो ए क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह बी के लिए भी है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी के लिए भी जो है बी यहाँ पे वाई है और प्रकाश की चाल में सी परिवर्तन दिया है। डी प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन घटती है। तो यहाँ पे सी और डी क्या भरा जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा कि ए जो है कोई परिवर्तन, वृद्धि हो जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बी जो है उनकी तरंगदैर्घ्य में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और आई होप कि आप सभी लोगों का जो है क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको किसकी किसकी प्रिपरेशन करनी है, तो अभी जो है BPSC Tier 4 आने वाला है, सुपर टेट भी आने ही वाला है, और KVS DSSB का भी सब बैचेस जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो है अपने स्टडी के लिए हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।